हाय, दिस इज़ वाल्मीकि रामायण एपिसोड 3। एपिसोड 2 के एंड में हमने देखा जो शीशंग ऋषि जो हैं उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के बाद एक और यज्ञ करने के लिए महाराज दशरथ को कहा था, जिसका नाम है पुत्रृष्टि। एंड जो इस चीज़ पुत्रृष्टि यज्ञ की जो है शुरुआत हो गई थी। एंड इस बीच एक और चीज़ होती है कि कई सारे जो देवता लोग हैं वो भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं एंड उनको बोलते हैं कि आपके आशीर्वाद से रावण जो है वो बहुत ही शक्तिशाली हो गया है एंड हम देवता भी उसको परास्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कुछ उपाय दीजिए उसका। एंड वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी चीज़ें बिगाड़े जा रहे हैं। एंड ब्रह्मा जी कहते हैं कि उस पे विचार करते हैं एंड कहते हैं कि मैंने जो वरदान दिया था रावण को वो ये दिया था कि कोई अ, ऐसा वरदान नहीं दिया था कि कोई मनुष्य नहीं मार सकता उनको, क्योंकि रावण ने ऐसा वरदान मांगा ही नहीं था। क्योंकि रावण को लगता था कि कोई मनुष्य में तो इतनी पावर नहीं है कि वो उसको मार सके। तो उसने जो वरदान मांगा था वो देवता और अधिक शक्तिशाली लोगों से जो है ना मरने का वरदान मांगा था। तो इस चीज़ पे ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि क्या उपाय किया जा सकता है इसका। इतने में विष्णु भगवान जो है वो वहाँ पे आते हैं अपने गरुड़ पे। एंड सारे देवता उनका आदर सत्कार करते हैं एंड देन विष्णु जी को कहते हैं कि आप दशरथ जी राजा दशरथ के पुत्र के रूप में धरती पे आए एंड रावण का विनाश करें। एंड विष्णु जी बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा एंड रावण का विनाश करूंगा एंड धरती पर 11,000 वर्ष तक राज्य स्थापित करूंगा एंड अपना जो है शासन करूंगा। देन अब आ जाते हैं अयोध्या की तरफ, जहाँ पे राजा दशरथ जो हैं वो यज्ञ पूरा करते हैं। यज्ञ की अग्नि से एक एक जीव एक इंसान टाइप प्रकट होते हैं एंड जो कि अपने आप को विष्णु जी का दूत बताते हैं। एंड देन वो एक सोने के कलश में खीर लेके आते हैं एंड कहते हैं कि ये राजा दशरथ को देते हैं और कहते हैं कि ये जो खीर है वो अपनी रानियों को खिला दीजिए एंड उससे जो है आपके 4 जो हैं बहुत शक्तिशाली पुत्र होंगे। एंड तो ये कह के वो खीर दे के चले जाते हैं। एंड देन राजा दशरथ जो है अपनी रानियों के पास जाते हैं वो खीर लेके। एंड कौशल्या जो रानी होती है, जो सबसे बड़ी रानी होती है, उनको उस खीर का आधा भाग दे देते हैं। देन जो उनकी दूसरी रानी सुमित्रा होती हैं उनको 1/4 भाग दे देते हैं। देन तीसरी रानी को कैकई को जो है वो 8वां भाग दे देते हैं। उसके बाद जो है उनका खीर का 8वां भाग और रहता है, तो वो दोबारा जो है सुमित्रा जो रानी है उनको दे देते हैं। तो ऐसे जो है जो रानियाँ हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं खीर खाने के बाद। एंड इस बीच जो है ब्रह्मा जी एक और काम देते हैं, देवताओं को काम देते हैं कि क्योंकि विष्णु जी जो हैं वो एज अ अवतार प्रकट होने वाले हैं, जो एज अवतार धरती पे प्रकट होने वाले हैं, तो उनके कार्य में उनकी सहायता के लिए देवताओं को कहते हैं कि आप भी अपना एक अंश स्वरूप जो है वो धरती पर उत्पन्न करें। तो अ, उनको कहते हैं कि वानर स्वरूप में आप अपने जो हैं वो अंश को धरती पे जन्म दे, जो कि शक्तिशाली हो, शस्त्र विद्या हो एंड चमत्कार वगैरह उनको आते हों, बहुत पराक्रमी हो। तो सारे देवता जो हैं उस चीज़ का पालन करते हैं। तो इंद्र जो हैं
वो अपना स्वरूप जो है वाली के रूप में आते हैं। सूर्य जो है सुग्रीव के रूप में, बृहस्पति जो है तार के रूप में, कुबेर गंधमाद के रूप में, विश्वकर्मा नल के रूप में, वरुण सुषेण के रूप में, तथा वायु जो है हनुमान के रूप में धरती पर जो है जन्म लेते हैं। एंड इनके अलावा कई और वानर भी जो हैं वो जन्म लेते हैं। एंड जो इनके द्वारा जो निर्मित जीव हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है भालू, दूसरे वानर, तीसरे वानर जिनकी गाय के समान लंबी पूंछ है। तो जो ये जो जीव हैं, क्योंकि करोड़ों की तादाद में उत्पन्न हुए, तो ये धरती में अलग अलग जगह पे फैल गए। एंड जंगलों में रहते थे, फूल फल वगैरह खाते थे वहाँ पे। फिर क्या होता है कि 12 मास के बाद, 12 मंथ्स के बाद जो है जो कौशल्या हैं वो एक बालक को जन्म देती हैं, जो कि विष्णु जी की शक्तियों का आदि शक्तियों का प्रतिनिधि करते हैं। सो एक्चुअल में राम जी जो हैं एज अ कंप्लीट विष्णु अवतार नहीं आते। जो चारों भाई हैं वो चारों एक तरीके से वो चारों कंप्लीट मिलके एक विष्णु जी की शक्तियों का प्रतिनिधि करते हैं। तो जो पहले बालक जो होते हैं श्री राम जी, वो आदि शक्तियों का, विष्णु जी की आदि शक्तियों का प्रतिनिधि करते हैं। देन उसके कुछ टाइम बाद जो है कैकई भगवान विष्णु की चौथाई शक्ति का प्रतिनिधि करने वाले पुत्र को जन्म देती हैं। देन उसके 2 दिन के बाद सुमित्रा जो है जुड़वा बालकों को जन्म देती हैं, जो कि उनकी शक्ति का छठा भाग जो है उन दोनों में समाहित होता है। तो ऐसे अयोध्या में बहुत सेलिब्रेशन होती है कि चारों पुत्रों का जन्म हुआ होता है। यहाँ तक था एपिसोड 3। थैंक यू फॉर लिसनिंग।